हाँ जी, तो एबीसी चल रहा था हमारा। एबीसी में 15-16 तक आ गए थे, 21 तक जाना है। 15, 16, 17 तक तो हो ही गया था, 21 तक जाना है बस अपने को। अब मेरा आगे का एक भी क्वेश्चन कराने का मूड नहीं है भाई। जितने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए पहले वाले क्वेश्चन याद है क्या? कंसेप्ट क्या था? पुराना सिस्टम, सारे ओवरहेड का एक बेस। पुराने सिस्टम में टोटल 6 बेस होते थे, या तो मटेरियल का बेस, लेबर का, प्राइम कॉस्ट का, लेबर आर्स का, मशीन आर्स का। इनमें से कोई भी एक बेस टोटल ओवरहेड के डिवाइड करके एक रेट निकालते थे, हर कस्टमर पे वही रेट चार्ज करते थे। एबीसी कहती है ऐसा नहीं करो। पहले देखो आप कंपनी में कितने काम करते हो। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6-7 से ज्यादा एक्टिविटी एक सवाल में नहीं होंगी। एक्चुअल जीवन में तो एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी हैं। जैसे हलवाई है तो हलवाई का जब मिठाई बनाएगा तो कई सारी एक्टिविटी करता है, लेकिन हमको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हमारे यहाँ पे एक बिजनेस में एक क्वेश्चन में 5 या 6 एक्टिविटी मिलेंगी। उसके 6 एक्टिविटी के 6 ड्राइवर मिलेंगे, 6 रेट निकलेंगी। जो जो एक्टिविटी कस्टमर के लिए जितनी बार हुई है उतना ही बिल कस्टमर के जोड़ा जाएगा। अब इसी लॉजिक पे ये लगाएंगे तो हमने एबीसी में कुछ स्टेप लिखे थे, कुछ काम कस्टमर आने से पहले कर लेने चाहिए, जैसे कि रेट निकालने का काम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी दुकान में 4 प्रकार के ग्राहक आते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कल किया था, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है इसको। उसका डेटा कुछ ऐसा है, 4 ग्राहक हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी लेने आए, इतने इतने का मटेरियल लगा, इतने का लेबर लगा, इतने इतने घंटे मशीन चली। तो मशीन आर्स निकल जाएंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके। फिर क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सेटअप, परचेज ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग। हमारे बिजनेस में कितने काम होते हैं भाई? टोटल 3 काम होते हैं। 3 तो ये हैं, और क्वेश्चन ने ओवरहेड बताए हैं 4। एक्टिविटी क्वेश्चन ने 3 ही बताई और खर्चे बता दिए हैं 4। तो अगर मैं 3 को पहले 3 से कनेक्ट करूं कि नंबर ऑफ सेटअप जो है वो 18 बार हुआ, तो ये तो सेटअप से कनेक्ट हो जाएगा। परचेज ऑर्डर 13 बार है, ये परचेज से कनेक्ट हो जाएगा। और मटेरियल हैंडल है, ये हैंडलिंग से हो जाएगा। बाकी फैक्ट्री के अदर खर्चे हैं, ये किससे कनेक्ट करें? मशीन आर्स से कनेक्ट करें। अब देखो क्वेश्चन ने थोड़ा डेटा मिसिंग कर दिया, बाकी वाले क्वेश्चन में तो पूरा पूरा देता रहा था। अब क्वेश्चन ने आपको 3 एक्टिविटी दी लेकिन खर्चे दे दिए 4। तो हमको चौथा ड्राइवर खुद डिपेंड करना पड़ेगा कि भैया इसका है वो मशीन आर्स हो सकता है। तो 4 रेट निकल जाएंगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक बार तो ट्रेडिशनल से काम करो, एक बार एबीसी से। तो बहुत बार कर चुके हैं अपन, सेम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। हमने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा हो जाए। इसने हर में अलग अलग वर्किंग नोट बनते रहते हैं इसके। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। क्वेश्चन कहता है कि हमारी कंपनी में ये 4 ग्राहक आते हैं और ये 4 ग्राहक हैं, इसी इतनी इतनी क्वांटिटी लेके जाएंगे ये लोग। और मटेरियल का खर्चा ये है, लेबर का खर्चा ये है, मशीन आर्स। जैसे उसमें टेबल अलग तरीके से थे, इसमें अलग तरीके से थी। अभी 4 प्रोडक्ट हैं, वो यूजली प्रोडक्शन रन करते हैं 24 यूनिट एंड सोल्ड इन बैचेज ऑफ 12 यूनिट। बोला अभी बनाते हैं 24 में और बेचते हैं 12 इकट्ठे। द मशीन आर रेट करंटली अब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड। और बोला हम ही अभी सारे के सारे खर्चों को एक ही बेस से डिवाइड करते हैं, दैट इज मशीन आर्स। टोटल ओवरहेड इनकर्ड, तो टोटल में बताए कितने काम होते हैं? 1 2 3 4, टोटल 5 काम हमारी कंपनी में होते हैं। 5 काम के 5 ड्राइवर होने चाहिए। सेटअप, स्टोर, रिसीविंग, मटेरियल हैंडलिंग। मशीन आर्स है नहीं तो एक मशीन आर्स अपन खुद ड्राइवर क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आगे मशीन ऑपरेशंस हैं वो ऐसे ऐसे बटेंगे, मतलब क्वेश्चन ने बांटने का रेशियो भी दे दिया आपको। फिर नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड, बोला एक 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 के लिए कितने कितने कस्टमर ने कितने कितने वो किए, सेटअप कितनी बार किया, स्टोर। जैसे मान लीजिए ये था ना सेटअप का खर्चा। पिछले वाले में तो देखो क्वेश्चन दे रखा होता था कि सेटअप जो था, पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि सेटअप 9,000 रुपए का था और इसमें 10 बार हुआ, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा, इसमें रेशियो दे रखा नीचे यहाँ पे कि मशीन ऑपरेशन है, सेटअप, स्टोर, रिसीविंग, इंस्पेक्शन हुए वो 4 3 2 रेशियो में हुए। तो जितनी जितनी एक्टिविटी, जितनी जितनी क्वांटिटी है उतने उतने से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर स्टोर रिक्विजिशन है वो इतने इतने हुए, उसका भी एक रेशियो दे दिया 50, 192 और 12 का। फिर आपसे वही बोला है आप ऑब्जर्व करिए सबको पुराने वाले सिस्टम से, मतलब मशीन आर से। फिर आप इस सवाल को करिए एक्टिविटी बेस्ड से। फिर डिफरेंस बताइए क्या डिफरेंस रहा।
कॉस्ट में, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं नहीं, निकालने पड़ेंगे आपको, ये 4 3 2 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे आपको। तो भाई एक बार ये पढ़ के आना है। 20 वाला क्वेश्चन चेकआउट करो जरा। एक छोटा सा केस स्टडी दे रखा है, वही फिक्स्ड और वेरिएबल जैसे कल किया था हमने, फिर वही फिक्स्ड वेरिएबल के बारे में पूछता है कि कितना अवेलेबिलिटी रहेगा, जैसा कल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, सेम डेटा है। 21 वाला भी ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। आउटपुट, मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स, कितने काम है, 1 2 3 4 5 काम है। 5 ड्राइवर नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 मशीन आवर्स का अपन खुद ड्राइवर निकालेंगे। फिर क्वेश्चन ने बाकी आइटम दे रखे हैं, आपको ए बी सी से क्या करना है भाई, क्वेश्चन करना है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन चैप्टर छोटा ही है, चैप्टर में गिनी चुनी बातें दो ही हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, और इसकी मतलब अलग से और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चंस की, एबीसी की। यही है जो भी है इसका, ये और अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल में इसके टोटल 6 या 7 क्वेश्चन ही है, बड़े बड़े वाले, ये बेफालतू के बना रखे हैं 21। फिर इसी क्वेश्चन, इसी के अंदर देखो एमसीक्यू दे दिए, एमसीक्यू देने के बाद लास्ट में ना अनसोल्व क्वेश्चन फिर वैसे ही दे दिए, लास्ट में देखोगे ना तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नाम से वापस दे दिए हैं आपको। ये कंप्रहेंसिव न्यूमेरिकल, ये सेम क्वेश्चन वैसे दे दिए, एक्टिविटी कॉस्ट रेट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिए। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन और दे दिए सेम टू सेम। ये नहीं करने आपको, बुक वाले कर लोगे सफिशियंट है। ये जब नेक्स्ट में आप जब रिवाइज करें ना इनको वापस, उस समय आप कोई नए क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है। तो मेरी रिकमेंडेशन है अभी इनको ना किया जाए, अभी सिर्फ आपको 21 क्वेश्चन ही करने हैं। तो कल से हम फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहां तक आपको पढ़ के आना है। ओके, दीप्ति 17, चलिए बाकी लोग जाइए आप। दीप्ति 17 पॉइंट में 17 वाले में नोट करवाना है। सत्रह में बच्चों ये नोट करना है कि जब हम एबीसी से काम करेंगे ना, ट्रेडिशनल से काम करते हैं तो ये ओवरहेड आते हैं, और एबीसी से काम करते हैं तो टोटल ओवरहेड ये आते हैं। तो हम ये लिखेंगे इसमें कि एबीसी से देखो यहाँ अमाउंट ज्यादा आया, यहाँ कम आया, तो हम कहेंगे ये मोर एक्यूरेट एलोकेशन है, इसलिए एबीसी अपनानी चाहिए। इस वाले में ये 6000 आया, इसमें ये 12300 आया, तो मैंने कहा इनका जो डिफरेंस है ना वो और निकालना है कमेंट में, और कमेंट में निकाल के बताना है कि ज्यादा है कि कम है, ये और बताना होगा। ओके, थैंक यू।